गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं 10th क्लास के लिए फर्स्ट स्लाइड जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें पोइम सेकंड जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। क्या नाम है पोइम का? ए टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक चीता, इस पोइम का नाम है। इस पोइम को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इस पोइम को ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी वर्ड्स मीनिंग्स को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन समझें, ताकि हम इसमें आने वाले क्वेश्चंस हम हल कर सकें। देखिए, इसका जो लेखक है, पोइट जिसके द्वारा लिखा गया है वो है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस, क्या है पोइट का नाम? लेस्ली नॉरिस। LESLIE, लेस्ली नॉरिस। पोइटेस है। अब सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। कॉन्ट्रेस्ट, विरोधाभास करना। नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास। साइलेंटली मीन्स चुपचाप। स्टार, अकड़कर चलना। स्ट्रिप्स, धारियां या पट्टियां। वेलवेट, इसका अर्थ होता है मखमल। रेज, रेज मीन्स फ्रॉथ। लर्किंग, छिपा हुआ। स्लाइड, सरकना। प्लम्प मीन्स मोटे। स्नेरलिंग, चेतावनीपूर्ण आवाज या क्रोध का भाव। एज मीन्स किनारा। वाइट फेंस, सफेद दांत। टेरराइजिंग, आतंकित करना। टेरराइजिंग मीन्स आतंकित करना। कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल लोहे की कोठरी, जो लोहे का पिंजरा होता है कंक्रीट सेल होता है। स्ट्रेंथ, ताकत। इग्नोरिंग, ध्यान न देते हुए। विजिटर्स मीन्स पर्यटक। पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस गश्त वाली गाड़ियां। नेक्स्ट, ब्रिलियंट, चमकीली या तेज। स्टार्स मीन्स तारे। ये इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स हैं। आप सभी को लिख लें ताकि आप इन्हें याद कर सकें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है ताकि आपको आगे इसका फायदा मिल सके। देखिए, इसका पोइट जो राइटर है लेस्ली नॉरिस, इसने एक टाइगर, इसकी प्रवृत्ति को बताया है कि टाइगर की जो प्रवृत्ति क्या होती है? अकड़कर चलना। क्या होती है प्रवृत्ति? अकड़कर चलना। चाहे वो जंगल में है, अपने हैबिचुअल नेचुरल हैबिटेट में, या फिर चिड़ियाघर में किसी पिंजरे में कैद हो, उसका जो स्वभाव है अकड़ कर चलना, वो कभी बदलता नहीं। तो इस पोइम में देखिए, यहां पर दो प्रकार के चीतों में विरोधाभास प्रकट किया गया है। एक चीता वो है जो चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में रहता है, और दूसरा चीता वो है जंगल के अंदर अपने नेचुरल हैबिटेट उसमें स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। लेकिन दोनों ही जगह पर चीते का एक ही स्वभाव बताया, चाहे वो पिंजरे में बंद हो
ये जंगल में स्वतंत्र हो। अकड़ मेन चीज होती है, अकड़ कर चलना। तो इस दिस पॉइंट कॉन्ट्रेस्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। इस पोइम में एक चिड़ियाघर के चीते की तुलना, उसका विरोधाभास अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले चीते से किया गया है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू, कहां से प्रारंभ होती है? चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर से, एंड बैक अगेन टू द जू, ये चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर से कहां तक आता है? जंगल में रहने वाले टाइगर तक, और जंगल में रहने वाले टाइगर से वापस चिड़ियाघर वाले टाइगर पर आकर कंप्लीट होती। तो इसमें क्या बताया गया है कि चीते का स्वभाव होता है अकड़ कर चलना। तो ए टाइगर इन द जू पोएम का टाइटल भी दिया है कि चिड़ियाघर में एक चीता, जिसको बाघ भी हम कहते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए आप पोएम निकाल लेंगे ताकि समझ में आए। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो अपने पिंजरे में कुछ कदम अकड़ कर चलता है। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप्स एंड विभिन्न, गहरी, विविड का मतलब होता है गहरी, अपन लिख लेते हैं विविड, VIVID, विविड में होता है गहरी। जो पट्टियां होती है, धारियां, उसमें वो अकड़ कर चलता है। ए फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम अकड़ कर चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट, जो मखमल के जो गद्दीदार जो क्या है पैरों पर, मखमल के गद्दीदार पैरों पर अकड़ कर चलता है। क्वाइट शांत, इन हिज क्वाइट रेज, पूर्ण गुस्से के साथ वो अपने पिंजरे के अंदर अपने मखमल जैसे गद्दीदार पैरों पर वो कुछ कदम अकड़कर चलता है। टाइगर कैसा है? विविड स्ट्रिप्स, विविध गहरी जो पट्टियां, धारियां होती है, उन धारियों वाला टाइगर अपने पिंजरे में अकड़कर चलता है। ही शुड बी लगिंग इन शैडो, वह कहीं न कहीं छाया में उसे छिपे हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल, तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल, पानी का जो गड्ढा है उसके पास लंबी लंबी घासों में से, जो लंबी घास उगी रहती है, वहां पर धीरे धीरे क्या है सरकता है। नियर द वाटर हॉल, पानी के गड्ढे के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर मोटे मोटे जो हिरन होते हैं वहां से गुजरते हैं। वो हिरन क्या काम आते हैं? उस पानी का जो गड्ढा है वहां पर पानी पीने के लिए वहां पर आते हैं। तो उन हिरनों का शिकार करने के लिए वो कहीं न कहीं छिपा रहता है, और जैसे कोई हिरन वहां पर आता है तो लंबी घास से होकर सरक कर बाहर निकलता है। तो वो हिरण का शिकार करने के लिए छिपा रहता है पानी के पास। ही शुड बी,
ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब क्या है कि वह छिपा हुआ होगा, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास, एट द जंगल एज, जंगल का जो किनारा है, अंतिम छोर, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उनके पीछे वो क्या है, छिपा हुआ होना चाहिए। वो छिपा हुआ रहता है। बेरिंग हिज वाइट फेंग्स हिज क्लाज, और अपने सफेद दांतों को दिखाता है और अपने पंजों को वो दिखाता है। बेरिंग हिज वाइट क्लाज हिज वाइट फेंग्स एंड हिज क्लाज, अपने सफेद दांत और अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव को वो क्या करता है, आतंकित करता है। तो जंगल के किनारे पर जो घर बसे हुए हैं उनके पीछे वो छिपा रहता है और अपने दांत और पंजों से गांव के लोगों को डरा देता है। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो क्या बताया, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह लोहे की एक कोठरी में बंद होना चाहिए। वो शेर है, वो चीता, वो लोहे की कोठरी में क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत वो सलाखों के पीछे है। ये वो अपनी ताकत का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसकी ताकत कहाँ है, सलाखों के पीछे। तो लोहे के सरिये होते हैं उनके पीछे, क्यों, वो क्या है, पिंजरे में बंद है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे की लंबाई में अकड़ कर चलता है। जो पिंजरे की लंबाई है उसमें वो अकड़ कर चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वहाँ के जो विजिटर्स होते हैं, आगंतुक जो जानवरों को देखने के लिए आते हैं, उन पर ध्यान न देते हुए अपने पिंजरे में अकड़ कर चलता है। लेकिन उसकी ताकत क्या है, उन सलाखों के पीछे है, क्योंकि पिंजरे में क्या है, बंद है। वो क्रोध तो प्रकट कर सकता है लेकिन बाहर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बंद है। He hears the last voice at night, और रात में वो अंतिम आवाज सुनता है। The patrolling cars, किसकी आवाज सुनता है जंगल के अंदर, पेट्रोलिंग कार्स, जो पुलिस की जो गश्त देने वाली गाड़ियां होती है, वो रात में जंगल में घूमती रहती है, उन पुलिस की गाड़ियों की आवाज, अंतिम आवाज वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी उन चमकीली आंखों से उन्हें घूर घूर कर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों की ओर अपनी चमकीली हुई आंखों से वो देखता है। तो इस प्रकार से इसमें टाइगर के बारे में बताया कि वो चाहे चिड़ियाघर में बंद है या जंगल में स्वतंत्र है, दोनों स्थिति में वो अपना क्रोध प्रकट करता है और अकड़ कर चलने की प्रवृत्ति होती है। ये इस पोएम में बना है। तो यहाँ पर इस पोएम में चिड़ियाघर के टाइगर का विरोधाभास जंगल में रहने वाले टाइगर से किया है कि जंगल में रहने वाला टाइगर स्वतंत्र होता है और चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर बंधन में होता है, वो गुलाम होता है। इस बिंदु पर यह पोएम
कंप्लीट होती है। अगली पोएम में, अगली क्लास में, अगले नए बिंदु के साथ मैं फिर आपके सामने रहूँगा, उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।